बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम एडवांस एक्सेल के कुछ फार्मूले देखेंगे। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट जो मेरे पास यहाँ एक टेबल बना हुआ है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास एक डेटाबेस मौजूद है, उस डेटाबेस में से आप अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से उसकी क्वांटिटी मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ आप वो कौन सा फार्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डी सम का फॉर्मूला। अब तो डी सम का फॉर्मूला कैसे यहाँ पर काम करेगा, अब यहाँ देखें, जैसे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट ले ली है प्रिंटर। अब प्रिंटर मेरे पास कितनी तादाद में है मेरे डेटाबेस के अंदर, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल डी सम। यहाँ हमने फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद हमसे कहेगा यहाँ पर डेटाबेस। तो डेटाबेस में आप क्या काम करेंगे, आप अपने कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी जितना आपका टेबल होगा तो आपने उस टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा के बाद फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर फील्ड, यानी कि अब आपको फील्ड सेलेक्ट करनी है कि आप अपने डेटाबेस में से क्या चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं। तो हम क्वांटिटी मालूम करना चाह रहे हैं, तो आपने क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के अंदर आप जहां से मालूम कर रहे हैं, तो इस हेडिंग के साथ नीचे वाले सेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर आपके पास प्रिंटर की क्वांटिटी कितनी है, 34 है। यानी कि देखें, अगर हम प्रिंटर को देखते हैं यहाँ पर 5, फिर नीचे आते हैं 9, तो यहाँ हमारे पास होंगे 14, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे 7, तो ये हमारे पास 21, और फिर हम यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 27, और 8 हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके पास 34 कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये सबको ये प्लस कर देगा, तो इससे हमें बता देगा कि आपके पास टोटल क्वांटिटीज प्रिंटर की कितनी है। अब अगर आप यहाँ चेंज कर देंगे नेम सीपीयू, तो देखें ऑल सीपीयू जितनी ब्रांड है हमारे पास, टोटल हमारे पास सीपीयू कितनी क्वांटिटी में, 26, यानी इतनी क्वांटिटीज मौजूद है। तो अब एक तरीका तो हमारे पास ये होगा कि हमने डायरेक्टली पूरे डेटाबेस में से सिर्फ सीपीयू वाले आइटम का हमने यहाँ पर काउंट कर लिया है कि कितना हमारे पास टोटल है, यानी हमारे बैकअप में कितने यानी क्वांटिटीज हैं। इसी तरह अगर हम चलते हैं अपनी सेकंड शीट पे, अगर हम यहाँ पर अपने डेटाबेस से ये मालूम करना चाहेंगे कि अगर हमारे पास प्रिंटर कौन सी ब्रांड की, यानी कि ये वाली ब्रांड के कितने हैं और इस वाली ब्रांड के कितने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्रांड M1 ली हुई है और एक ब्रांड मैंने M2 ली हुई है, जिसमें प्रिंटर M1 का भी है, सीपीयू M1 का भी है, प्रिंटर M2 का भी है, सीपीयू प्रिंट M2 का भी है। डिफरेंट ब्रांड के हो सकते हैं। तो अगर ब्रांड वाइज चेक करना है तो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर राइट करते हैं प्रिंटर, और ब्रांड हम ले लेंगे यहाँ पर M1, यानी कि M1 ब्रांड के प्रिंटर हमारे पास कितने हैं हमारे डेटाबेस में। तो इसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल डी सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेटाबेस के अंदर आपका कंप्लीट डेटाबेस यानी आपका पूरा टेबल आ जाएगा, ये डेटाबेस होगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद आपसे कहेगा फील्ड, तो फील्ड में आपने क्या करना है, क्वांटिटी ही वाले सेल को सेलेक्ट करना है। कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया के अंदर अब आपने इन दोनों हेडिंग के साथ नीचे वाले सेल को भी सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो देखें प्रिंटर M1 यानी कि जो M1 ब्रांड के हैं उसकी कितनी क्वांटिटीज है, तो इसने हमें बता दी है 19। अब अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं कि हमें सिर्फ यहाँ पर M2 ब्रांड के प्रिंटर देखने, तो देखें इसने M2 ब्रांड के प्रिंटर हमें काउंट करके दे दिए कि इस ब्रांड के हमारे पास प्रिंटर टोटल कितने 15 क्वांटिटीज में मौजूद हैं। इस तरह आप यहाँ पर चेंज कर दें सीपीयू, तो देखिए सीपीयू M2 ब्रांड के 9 है, और अगर हम यहाँ पर देते हैं M1, तो M1 ब्रांड के हमारे पास 17 मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटाबेस में से देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांड वाइज। अब हम चलते हैं शीट नंबर 3 पे। तो यानी कि अब जो हमारे पास सेम डेटाबेस को मैं लेके चल रहा हूँ ताकि फॉर्मूले समझने में आपको आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर देखें हमारे पास फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे, अगर आपको अपने किसी भी ब्रांड प्रोडक्ट की या ब्रांड की आपको यहाँ पर एवरेज निकालनी है, तो आप उसके लिए क्या काम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट लिखनी है। जैसे आपने यहाँ पर लिख लिया प्रिंटर और ब्रांड आप ले लें यहाँ पर M2। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको प्राइस की यानी कि एवरेज पर चल जाए, तो मैंने प्राइस की सेल पे काम करूंगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल डी एवरेज का आपने फॉर्मूला यूज करना है। तो डी एवरेज का आपने फॉर्मूला यूज करना है। डेटाबेस में आपके पास कंप्लीट डाटा रहेगा। उसके बाद आप लाएंगे यहाँ पर कॉमा। फील्ड के अंदर अब आप सेलेक्ट करेंगे अपने प्राइस वाले सेल को, क्योंकि आप अपनी प्राइस की एवरेज देखना चाहते हैं, तो इसलिए हमने प्राइस वाले सेल को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया।
क्राइटेरिया के अंदर आपने इन दोनों हेडिंग्स के साथ नीचे वाले सेल्स को भी सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो देखिए आपके पास प्रिंटर जो है M2 ब्रांड का, उसका जो एवरेज बनता है वो कितना बनता है, प्राइस का एवरेज तकरीबन इतना बन जाएगा। इस तरह अगर आप यहाँ पर चेंज कर देंगे M1 तो देखें इसका एवरेज हमें यहाँ पर दिखा रहा है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ काउंट करनी है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, तो इसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डी काउंट। तो डी काउंट और डी काउंट ए दोनों अलग अलग फार्मूले हैं, तो ये बताऊंगा कि ये किस लिए होता है। तो पहले तो हम यहाँ पर देते हैं अपनी प्रोडक्ट और यहाँ पर ब्रांड। अब हम यहाँ निकालते हैं, प्राइस के अंदर आते हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि आपकी कौन सी ब्रांड कितनी है। तो अगर आप यहाँ पर, एक होता है हमारे पास न्यूमेरिक जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं, और एक होता है हमारे पास स्ट्रिंग जिसमें हम यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली बात करते हैं। अगर अल्फ़ाबेटिकली काउंट करना होता है आपको तो हम सिंपल काउंट ए लगाते हैं, क्योंकि ये काउंट ए फार्मूला मैं बता चुका हूँ हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, सर्च करके आप देख सकते हैं। तो काउंट ए और काउंट कैसे निकाला जाता है। तो इसी तरह डाटाबेस में से डी काउंट और डी काउंट ए में फ़र्क होगा। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हैं नंबर्स की तो डी काउंट, अदरवाइज अगर आप अल्फ़ाबेटिकली बात करेंगे तो डी काउंट ए। तो यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल डी काउंट। तो मैं डी काउंट की बात कर लेता हूँ। तो डाटाबेस में आप सेलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट अपना डाटाबेस, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे कहेगा आपकी फील्ड, तो आपने यहाँ पर फील्ड सेलेक्ट करनी है। तो फील्ड के अंदर आप कोई भी न्यूमेरिक डाटा की हेडिंग को सेलेक्ट कर लें। मैंने सेलेक्ट कर ली प्राइस को ही, कॉमा, और उसके बाद क्राइटेरिया की बात कर रहा है तो क्राइटेरिया के अंदर इन हेडिंग के साथ नीचे वाले सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए CPU जो M1 के हैं वो हमारे पास कितने हैं, तो उसने बता दिए 3। तो देखें हम चेक कर सकते हैं M1 का एक हमारे पास हो गया, CPU M1 का 2 हो गए हमारे पास, ये 2 का आ रहा है, इसको छोड़ दें, और CPU ये, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 3 है, यानी M1 ब्रांड के 3। इसी तरह अगर हम यहाँ पर कर देंगे M2 तो M2 के हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। यानी कि अगर हम देखते हैं CPU ये भी नहीं है, यहाँ पर अगर हम आते ये भी नहीं है, ये है बिल्कुल, तो 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गए और उसके बाद कोई नहीं, यानी कि टोटल हमारे पास कितने उसने हमें काउंट करके दे दिए M2 के 2 है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर एक फार्मूला और यूज़ करना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस अगर आपको देखनी है, यानी कि आप चाहते हैं कि हाईएस्ट प्राइस कौन सी ब्रांड की है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डी मैक्स और डी मिनिमम का फार्मूला यूज़ करेंगे। आप चाहे तो अलग शीट पे कर लें, मैं इस शीट पे करके दिखा सकता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं फिलहाल इस फार्मूले को रिप्लेस करता हूँ। अब हम चेक करेंगे हमारे पास डी मैक्सिमम का फार्मूला इक्वल डी मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डाटाबेस के अंदर हम चले जाएंगे, अपने कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा डाटाबेस हो जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड के अंदर अब यहाँ पर आपको सबसे देखना है कि हाईएस्ट प्राइस, तो आपने प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा। क्राइटेरिया के अंदर आप अपनी हेडिंग के साथ नीचे वाले सेल्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो एंटर करेंगे तो देखिए CPU जो M2 ब्रांड की है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की प्राइस कितनी है, 650 आ रही है। देखें CPU M1 है, अगर हम M2 की बात करते हैं एक ही लिखा हुआ है और CPU M2 एक ही लिखा है, 2 है टोटल हमारे पास। तो अगर हम इन दोनों को, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, तो देखें CPU M2 की ब्रांड एक 220 है और CPU M2 की ब्रांड एक 650 है। तो मैक्सिमम यानी जो हाईएस्ट वैल्यू जो होगी तो वो हमें दिखाएगा। अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं डी मैक्स की जगह डी मिनिमम, MIN शॉर्ट फॉर्म, डी मिनिमम का फॉर्मूला यूज करते हैं और एंटर करते हैं, तो देखिए अब सबसे कम प्राइस जो होगी आपके M2 ब्रांड, यानी कि जो ब्रांड आपकी प्रोडक्ट की जो ब्रांड होगी इसमें जो सबसे कम प्राइस वाली होगी वो हमें सर्च करके देगा। अब डी मैक्सिमम हाईएस्ट के लिए होगा और डी मिनिमम लोएस्ट के लिए होगा। अब आप प्रोडक्ट चेंज करें, ब्रांड चेंज करें तो उससे भी आपको यहाँ प्राइस शो कर देगा। तो इस तरीके से हम एडवांस फार्मूले को लर्न कर सकते हैं। जो मैंने आपको कुछ फार्मूले बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो बहुत यूज़ होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।